लखनऊ के कैसर बाग के पुराने एरिया में एक बड़ी सी कोठी खड़ी थी जिसका नाम था कैलाश भवन। दिन में ये आम लगती थी, लेकिन रात होते ही इसका पूरा माहौल बदल जाता था। लोग कहते थे कि तीसरी मंजिल पे रात के बाद अजीब सी हल्की फुटस्टेप्स सुनाई देती हैं, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो, लेकिन जब ऊपर जाओ तो वहां कोई नहीं होता। इस कोठी में 2021 तक 3 लोग रहते थे, वरुण, उसकी वाइफ साक्षी और साक्षी की छोटी बहन मायरा। फैमिली नॉर्मल दिखती थी, पर घर के अंदर का माहौल कभी नॉर्मल था ही नहीं। 5 जनवरी की ठंड भरी रात थी। रात के 12:40 बज रहे थे जब अचानक पुलिस कंट्रोल रूम में वरुण का घबराया हुआ कॉल आया। उसकी आवाज कांप रही थी, प्लीज जल्दी आओ, साक्षी शायद मर गई है। पुलिस जब बेडरूम तक पहुंची तो सबसे पहला शॉक उन्हें यह मिला कि बेडरूम का डोर अंदर से बिल्कुल परफेक्टली लॉक्ड था। विंडो टाइटली बंद थी, ग्रिल्स भी। रूम में तोड़फोड़ का एक भी निशान नहीं, और साक्षी बेड के पास लाश की तरह जमीन पर पड़ी थी, जैसे वो घुटनों के बल थी और नीचे गिर गई हो। सबसे अजीब चीज थी, साक्षी के हाथ में एक पुराना सा सिल्वर लॉकेट टाइटली दबा हुआ था, जैसे उसने अपनी लास्ट ब्रेथ में किसी चीज को पकड़ लिया हो। पोस्टमार्टम में पता चला कि साक्षी की मौत 11:55 PM से 12:05 AM के बीच एक ही शार्प ऑब्जेक्ट के ब्लो से हुई, पर रूम में कोई वेपन नहीं मिला। बॉडी पर फाइट या स्ट्रगल के 0 साइंस। नाखूनों में लाल पाउडर फंसा हुआ था। पुलिस ने तुरंत CCTV चेक किया। कोठी के बाहर कोई आया नहीं, कोई गया नहीं, पर सबसे हैरान कर देने वाली चीज थी 11:58 PM का ऑडियो। कॉरिडोर में हल्की फुटस्टेप्स रिकॉर्ड हुई, लेकिन कैमरा उसी सेकंड ब्लैंक हो गया, जैसे किसी ने लेंस के सामने हवा रोक दी हो। मायरा ने बताया कि 11:30 PM पर साक्षी किसी ओल्ड फ्रेंड से फोन पर बहुत गुस्से में बात कर रही थी, लेकिन कॉल रिकॉर्ड्स में कोई अननोन नंबर मिला ही नहीं। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, पर पिक्चर में ट्विस्ट तब आया जब लॉकेट खोला गया। लॉकेट के अंदर एक छोटे लड़के की फेडेड फोटो थी। ये था आरव, वरुण का बचपन का दोस्त, जो 2006 में इसी कोठी की 3rd फ्लोर से गिरकर मर गया था। उस टाइम रूमर्स चले थे कि वरुण ने उसे पुश किया था, पर केस एक्सीडेंट बोलकर बंद कर दिया गया था। वरुण कहता रहा कि उसने कभी लॉकेट एक्सेप्ट ही नहीं किया। फिर वो साक्षी के हाथ में कैसे आया? फोरेंसिक्स ने रूम में मिले लाल पाउडर को टेस्ट किया। वो गुलाल था, वही गुलाल 3rd फ्लोर की पुरानी स्टोर रूम में रखा था, जहां पर लास्ट 10 इयर्स में कोई गया ही नहीं था। जब पुलिस वहां पहुंची तो दरवाजा आधा खुला था, धूल में फ्रेश फुटस्टेप्स बने थे। एक छोटी टॉय कार गुलाल में गुंदी हुई वहां पड़ी थी, आरव की। अब सबसे बड़ा ट्विस्ट, बेडरूम का लॉक। वो एक पुराना डबल क्लिक लॉक था, जो सिर्फ अंदर से लॉक होता था, मतलब किलर अंदर ही था। फिर वो गायब कैसे हो गया? फिर पुलिस को मायरा के फोन से एक डिलीटेड ऑडियो मिली, जिसमें मायरा कहती है, साक्षी को सब पता चल गया है, कल सबको बताने वाली है, तुम जल्दी करना। लास्ट में रिकवर्ड नंबर वरुण का निकला। यहां सब क्लियर हो गया। वरुण और मायरा के बीच अफेयर चल रहा था। साक्षी सच जान गई थी। दोनों ने मर्डर प्लान किया। वरुण ने कोठी में एक पुराना हिडन मैकेनिज्म यूज किया। बेड के नीचे एक मेटल स्ट्रिंग लगाकर दरवाजा इस तरह सेट किया कि बाद में पुल करने पर लॉक अंदर से बंद जैसा दिखे। मर्डर के बाद वरुण स्ट्रिंग खींचते ही डोर इनसाइड लॉक्ड दिखने लगा। गुलाल और टॉय कार उन दोनों ने यूज की ताकि केस हॉन्टेड जैसा लगे और पुलिस कंफ्यूज रहे। मायरा ने लॉकेट साक्षी के हाथ में इसलिए रखा ताकि पूरा ब्लेम वरुण के पास्ट पर चला जाए। अरेस्ट के वक्त वरुण ने लास्ट लाइन बोली, आरव गिर गया था, पर साक्षी को तो मैं खुद गिराया। इंस्पेक्टर ने कोल्ड टोन में जवाब दिया, एक एक्सीडेंट को तुमने सालों बाद मर्डर की वजह बना दिया। केस बंद। रात का टाइम था। शहर ऑलमोस्ट सो चुका था। इंद्रप्रस्था सेक्टर 17 की सड़कें बिल्कुल शांत थी।
इतनी शांति की दूर से आती गाड़ी की आवाज भी साफ सुनाई देती थी। यह सेक्टर लोगों के लिए परफेक्ट एरिया माना जाता था। सेफ, डिसिप्लिन्ड, नो टेंशन। यहां लोग बिना डर के लेट नाइट वॉक करते थे। सेक्टर के बिल्कुल एंड पर एक पुरानी म्युनिसिपल लाइब्रेरी थी। बिल्डिंग सालों से बंद पड़ी थी, पेंट उतरा हुआ, शीशे धूल से भरे हुए, अंदर सिर्फ पुराने कागज और खामोशी। गार्ड्स कहते थे रात के टाइम वहां हवा अजीब लगती है, जैसे बिल्डिंग सांस ले रही हो। इसलिए ज्यादा लोग वहां रुकना पसंद नहीं करते थे। उस रात भी सब नॉर्मल लग रहा था, जब तक टाइम रात के 3 बजे के आसपास नहीं पहुंच गया। लाइब्रेरी के अंदर एक आदमी बैठा हुआ था, वुडन चेयर पर सीधा, टेबल के ऊपर हाथ रखे हुए। इमरजेंसी लाइट जल रही थी, जो रूम को हल्की पीली रोशनी दे रही थी। उस आदमी का नाम था रजत मल्होत्रा, शहर का जाना माना अर्बन प्लानिंग ऑफिसर। लोग उसे स्ट्रिक्ट, इंटेलिजेंट और रूल फॉलोवर मानते थे। पर उस वक्त रजत जिंदा नहीं था। रूम में कोई शोर नहीं था, कोई चीज टूटी हुई नहीं थी। सब कुछ बिल्कुल साफ था। सिर्फ उसके चेस्ट के पास एक बहुत छोटा सा निशान था, इतना छोटा कि पहली नजर में दिखे भी ना, जैसे किसी ने बिल्कुल सही जगह पर बिल्कुल सही तरीके से टच किया हो। रजत के चेहरे पर कोई डर नहीं था, ना घबराहट, ना स्ट्रगल, बस एक अजीब सी शांति। लाइब्रेरी का मेन गेट अंदर से बंद था, विंडोज सील्ड थीं। इसका मतलब जो भी हुआ वो उसी रूम के अंदर हुआ, और रजत ने खुद कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाई। फ्लोर पर चौक के कुछ निशान थे। इमरजेंसी लाइट के नीचे लिखा था 17A। वॉशरूम के मिरर पर उंगली से लिखा हुआ था आई हर्ड इट। लिखा हुआ थोड़ा फेड था, जैसे लिखने वाले के हाथ कांप रहे हों। रजत के पॉकेट में एक फोल्डेड कागज था, बिल्कुल खाली, पर उसे पकड़ने का तरीका अजीब था, जैसे वो उस कागज को छोड़ना ही नहीं चाहता हो। टेबल के नीचे एक छोटी सी बैटरी पड़ी थी, हियरिंग एड जैसी, और रजत के कान के पास एक हल्का सा डार्क मार्क था, जैसे किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इफेक्ट हो। सब कुछ इतना प्लान्ड और कंट्रोल था कि पूरा रूम एक मैसेज जैसा लग रहा था। ऊपर से रजत की लाइफ बिल्कुल सॉर्टेड थी, अच्छी जॉब, रिस्पेक्ट, स्टेबल फैमिली। पर पिछले कुछ महीनों से वो बदल गया था। रात को अकेला बाहर निकल जाता था, कभी बिना फोन के, कभी बिना बताए। कभी कभी बस इतना कहता था, रात में कुछ आवाजें आती हैं जो दिन में नहीं होती। असली कहानी उसके पास्ट में छुपी हुई थी। 12 साल पहले सेक्टर 17 के पास एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चालू था। एक रात अचानक स्ट्रक्चर गिर गया। ऑफिशियल रिपोर्ट में लिखा गया टेक्निकल फेलियर। 3 मजदूर उसमें फंसे हुए। केस बंद कर दिया गया। उस रात रजत साइट पर मौजूद था, इंस्पेक्शन के लिए गया था। जब स्ट्रक्चर हिलना शुरू हुआ, कुछ लोग हेल्प के लिए चिल्लाए थे। रजत ने वो आवाज सुनी थी, पर अगर वो रिपोर्ट डिले करता तो पूरा प्रोजेक्ट रुक जाता। प्रेशर ऊपर से था, करियर दांव पर था। रजत ने रिपोर्ट साइन कर दी। मजदूरों की आवाजें मिट्टी के नीचे दब गईं, पर रजत के दिमाग में नहीं। सालों तक उसने खुद को समझाया कि उसने कुछ गलत नहीं किया, पर रात के सन्नाटे में उसे लगता था कोई उसका नाम ले रहा है। कभी कान के पास तीखी सी आवाज, कभी लगता कोई कह रहा हो, तुमने सुना था। इस गिल्ट के साथ जीना मुश्किल होता गया। उस रात लाइब्रेरी में रजत अकेला नहीं आया था। उसने किसी ऐसे इंसान को बुलाया था जो आवाजों को समझता था, जो जानता था कान और दिमाग का कनेक्शन, जो जानता था कैसे बिना शोर के किसी को चुप कराया जाता है। जो कुछ उस रूम में हुआ वो फाइट नहीं थी, कोई चीख नहीं थी, सिर्फ एक छोटा सा मोमेंट था जिसमें रजत ने खुद कुछ नहीं रोका, जैसे वो रेडी था, जैसे वो वेट ही कर रहा था। जब डिवाइस यूज हुआ, रजत का बॉडी रिस्पॉन्ड देने से पहले ही शांत हो चुका था। उसके लिए ये एंड शायद रिलीफ था। सुबह शहर जागा, लाइब्रेरी फिर से सील हो गई, पर गार्ड्स कहते हैं रात के 3 बजे जब इमरजेंसी लाइट कभी कभी ब्लिंक करती है तो लगता है जैसे हवा में कोई धीरे से बोल रहा हो, मैंने सुना था। और फिर सब कुछ फिर से बिल्कुल शांत हो जाता है।